स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू एंडी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड प्लीज click on the bell icon too. Thank you. Hey guys, Anuj here and I'm back with another video. In this particular video, I'm gonna let you be aware of the use of yet to. So friends, yet to का जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है कुछ करना बाकी हो, तब हम यूज़ करते हैं yet to का. So friends, मैं आपको कुछ हिंदी उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो. सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके नेबरहुड में कोई शादी थी, फाइन, और वहाँ पे सभी लोग पहुँच चुके हैं एंड अभी आप वहाँ पे जाने के लिए बाकी हो, फाइन. एंड आपका बड़ी फ़ोन करता है कि भाई आप बारात में पहुँच चुके हैं. तो आप उस समय कहते हैं कि नो ब्रदर, आई एम येट टू गो देयर, यानी मैं अभी वहाँ जाने के लिए बाकी हूँ. फाइन, आई एम येट टू गो देयर, मैं वहाँ जाने के लिए बाकी हूँ, यानी कुछ करना बाकी हो तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं येट टू का. फाइन फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा. सिंटैक्स का मतलब वाक्य रचना. फाइन. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटैक्स देखेंगे. ये रहा आपके स्क्रीन पे. सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट. फाइन. देन आपको रखना है बी फॉर्म. बी फॉर्म क्या होता है प्रेजेंट में? इज एम आर. फाइन. तो यहाँ पे हमें इज एम आर रखना है. सब्जेक्ट इज एम आर यानी सब्जेक्ट बी फॉर्म प्लस येट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब की सिंपल फॉर्म रखनी है आपको. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटैक्स था, वाक्य रचना. क्लियर? आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण फ्रेंड्स. सो ये रहा मेरा पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पे कि मैं अभी खाना खाने को बाकी हूँ. मैंने खाना नहीं खाया है, मैं अभी खाना खाने को बाकी हूँ. कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है. फाइन. सब्जेक्ट रखा. सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई. आई के साथ कौन सा बी फॉर्म? एम. सो आई एम येट टू. सिंटैक्स देख लेते हैं. येट टू रखना है. आई एम येट टू. अब हमारा है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जो इंडेफिनिट में आप V1 जिसको आप बोलते हो, फर्स्ट फॉर्म. फाइन. सो आई एम येट टू हैव माई मील. मैं अभी अब खाना खाने को बाकी हूँ. आई एम येट टू हैव मील. आई एम येट टू हैव मील. मैं भी खाना खाने को बाकी हूँ. क्लियर? अगला उदाहरण है, ये रहा आपके स्क्रीन पे. वह अभी मुंबई जाने को बाकी है, यानी अभी उसको मुंबई जाना है, अभी वो मुंबई गया नहीं है, वो मुंबई जाने को बाकी है. तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा ही है. ही के साथ कौन सा बी फॉर्म? इज. सो ही इज़ येट टू गो टू मुंबई. यहाँ पे गो मैंने रखा. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की सिंपल फॉर्म रखनी है आपको. क्लियर? सो ही इज़ येट टू गो टू मुंबई. ही इज़ येट टू गो टू मुंबई. सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा अगला उदाहरण आपके स्क्रीन पे. मैं अभी इस मैटर पे बोलने के लिए बाकी हूँ. फाइन. मैं अभी इस मैटर पे बोलने के लिए बाकी हूँ. तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा आई है. फाइन. आई के साथ कौन सा बी फॉर्म लगता है प्रेजेंट में? एम. सो आई एम. अब सिंटैक्स देख लेते हैं. येट टू. आई एम येट टू. अब हमें रखना है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब की सिंपल फॉर्म. क्या है हमारा? स्पीक. सो आई एम येट टू स्पीक ऑन दिस मैटर. आई एम येट टू स्पीक ऑन दिस मैटर. फाइन. अगला उदाहरण है, ये रहा आपके स्क्रीन पे. मैं अभी खेलने को बाकी हूँ. मैं अभी खेलने को बाकी हूँ. मैंने अभी खेला नहीं है. फाइन. कैसे बनाएंगे आप? आई एम येट टू प्ले इट. आई एम येट टू प्ले या आई एम येट टू प्ले इट या प्ले दिस गेम. फाइन. ऐसे बोल सकते हैं. आई एम येट टू प्ले. मैं अभी खेलने को बाकी हूँ. फाइन. सो फ्रेंड्स, अगला उदाहरण ये रहा आपके स्क्रीन पे. मैं अभी इस गाने को डाउनलोड करने को बाकी हूँ. मैंने अभी किया नहीं है, मैं अभी इस गाने को डाउनलोड करने को बाकी हूँ. कैसे बनाएंगे आप? I am yet to download this music. I am yet to download this music. ओके. अगला उदाहरण है, ये रहा आपके स्क्रीन पे. मैं अभी इस गाने को सुनने के लिए बाकी हूँ. मैंने अभी ये गाना सुना नहीं है, मैं ये गाना सुनने के लिए बाकी हूँ. फाइन. तो कैसे बनाएंगे आप? I am yet to listen to this music. I am yet to listen to this music. ओके. सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होगा. सो फ्रेंड्स, ये रहा सिंटैक्स आपके स्क्रीन पे. वाक्य रचना. सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है बी फॉर्म. बी फॉर्म का मतलब है इज एम आर से. फाइन. फिर रखना है आपको नॉट. देन आपको रखना है येट टू. देन आपको रखना है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब की सिंपल फॉर्म. देन आपको रखना है ऑब्जेक्ट. क्लियर? सब्जेक्ट बी फॉर्म प्लस नॉट प्लस येट टू प्लस सिंपल फॉर्म मेन वर्ब की. फाइन. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फाइन. सो ये रहा मेरा पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पे. मैं वहाँ जाने को नहीं बाकी हूँ. फाइन. मैं वहाँ जाने को नहीं बाकी हूँ. कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट देन बी फॉर्म. सब्जेक्ट हमारा आई है. बी फॉर्म आई के साथ कौन सा लगता है? एम. उसके बाद हमें रखना है नॉट देन येट टू. फाइन. सो आई एम नॉट येट टू गो देयर. आई एम नॉट येट टू गो देयर. फाइन. अगला उदाहरण है, ये रहा आपके स्क्रीन पे. वह नाश्ता नहीं करने को बाकी है. वह नाश्ता नहीं करने को बाकी है. फाइन. सो ही इज़ नॉट येट टू हैव ब्रेकफास्ट. ही इज़ नॉट
येट टू हैव ब्रेकफास्ट। क्लियर। अगला उदाहरण है, ये रहा आपके स्क्रीन पे कि वह मुंबई नहीं जाने को है, वह मुंबई जाने को बाकी नहीं है, वह मुंबई जाने को बाकी नहीं है। फाइन। सो ही इज़ नॉट येट टू गो टू मुंबई, ही इज़ नॉट येट टू गो टू मुंबई। फाइन। वह डिनर करने को बाकी नहीं है, ही इज़ नॉट येट टू हैव डिनर, यानी वो पहले ही कर चुका है, वो बाकी नहीं है, ही इज़ नॉट येट टू हैव डिनर। फाइन। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इंटेरोगेटिव का हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। फाइन, प्रश्नवाचक वाक्य। फाइन। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स का मतलब वाक्य रचना। सो ये रहा स्क्रीन पे आपके सिंटैक्स। सबसे पहले में रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब इज ए मार्स है। फाइन। प्लस सब्जेक्ट प्लस येट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब की सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फाइन। मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बी फॉर्म रखना है, इज ए मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस येट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब की सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सो आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण फ्रेंड्स। सो ये रहा मेरा पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पे। क्या आप खाना खाने को बाकी हैं? क्या आप खाना खाने को बाकी हैं? तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आपको रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या है? आर। आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट? यू। सो आर यू येट टू हैव मील? आर यू येट टू हैव मील? आर यू येट टू हैव मील? क्या अभी खाना खाने को बाकी है? फाइन। अगला उदाहरण ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या आप अभी इस मूवी को देखने को बाकी हैं? फाइन। कैसे बनाएंगे आप? आर यू येट टू वॉच दिस फ्लिक? आर यू येट टू वॉच दिस फ्लिक या मूवी? फ्लिक का मतलब ही मूवी होता है। सो आर यू येट टू वॉच दिस मूवी? फाइन। अगला उदाहरण है ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या आप अभी इस गाने को डाउनलोड करने को बाकी हैं? क्या आप अभी इस गाने को डाउनलोड करने को बाकी हैं? कैसे बनाएंगे आप? आर यू येट टू डाउनलोड दिस म्यूजिक? आर यू येट टू डाउनलोड दिस म्यूजिक? फाइन। अगला उदाहरण है ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या आप अभी नाश्ता करने को बाकी हैं? क्या आप अभी नाश्ता करने को बाकी हैं? आर यू येट टू हैव ब्रेकफास्ट? फाइन। अगला उदाहरण है ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या वह अभी नाश्ता करने को बाकी है? क्या वह अभी नाश्ता करने को बाकी है? इज़ ही येट टू हैव ब्रेकफास्ट? फाइन। तो यहाँ पे मैंने इज़ रखा, इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट? बी फॉर्म हमारा इज़ है, इसके साथ ही। फाइन। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा अगला उदाहरण आपके स्क्रीन पे। क्या वह अभी मुंबई जाने को बाकी है? फाइन। तो कैसे बनाएंगे यार? सबसे पहले आपको रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या है? इज़। उसके बाद हमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। सो इज़ ही येट टू गो टू मुंबई? इज़ ही येट टू गो टू मुंबई? फाइन। अगला उदाहरण है ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या वह अभी यहाँ आने को बाकी है? क्या वह अभी यहाँ आने को बाकी है? तो कैसे बनाएंगे आप? इज़ ही येट टू कम हियर? इज़ ही येट टू कम हियर? लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। फाइन। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हम बना रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव नहीं होता है फ्रेंड्स, ये होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। फाइन। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क रखना है, यानी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला उदाहरण है ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या वह अभी इस मूवी को डाउनलोड करने को बाकी है? क्या वह अभी इस मूवी को डाउनलोड करने को बाकी है? तो कैसे बनाएंगे आप? इज़ ही येट टू डाउनलोड दिस मूवी? इज़ ही येट टू डाउनलोड दिस मूवी? फाइन। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक था। होप इट मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू फ्रेंड्स। सो thank you so much for watching my video till the end. Goodbye till then, take care. Thank you so much.